जाग सो रहो, विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया है। कुल समेत रिपुमूल बिहाई, चौथे दिवस मिलब मैं आई। तापस न पही बहुत परितोष, चला महाकपटी अतिरोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ करके बहा करके आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा दे करके वो महामाई और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप ही बाज समेता, पहुँचायसी क्षण माज निकेता। न पही नारी पही शयन कराई, है ग्रह बांध शिवाजी बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुला करके घोड़े को अच्छी तरह से घुड़सवाल में बांध दिया। राजा के उपरोहित हरि ले गायऊं बहोरे, अले राखस गिर खो माया कर अति बोर। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि उमा, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, गुर बिन भवनिध तरई न कोई। जो विरंच शंकर सम होई। फिर वो राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डाल करके उसने पहाड़ की खोह में ला रखा। आप विरंच उपरोहित रूपा, पर जायत से जे अनुपा। जागे नप अनुभय बिहाना, देखी भवन अति अचरज माना। वो आप पुरोहित का रूप बना करके उनकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा। अपना घोड़ा देख करके उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन मऊ हनुमानी, उठाए गवही जय जानी नरानी। कानन गयऊ बाज चढ़ते, पुर नर नारी न जाने के। मन में मुनि को महिमा को अनुपम अनुमान करके वो धीरे से उठा, जिससे रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़ करके वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुगे भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित देखे जब राजा, चकित बिलो के सुमिर सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधवा बजाने लगा। और राजा ने पुरोहित को देखा। तब वो अपने उसी कार को स्मरण करके उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग समन पाई गए दिन तीनी, कपटी मोनि पद रहे मत लीनी। समय जानी उपरोहित आवा, न पाई मते सब कई समझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उनकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित ही समय जान करके पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उस पर छोड़ करके कह दिया। न पहर सही पहचान गुरु, ब्रह्म बस का रहा न चेत। अबरे तुरत सत सहस वर विप्र कुटुंब समेत। संकेत से अनुसार गुरु को रूप से पहचान करके राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्मवसु से चेत न रहा कि वो तापसपुरी है या कालकेत राक्षस है। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जवनार बनाए, छरस 4 विधि जस ऋतु गाई। माया में
व्यंजन बहुगनि सकई न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसे कि वेदों में वर्णन है बनाए, उसमें माया बनी रसोई तैयार की। इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिनती नहीं कर सकता है। विविध मृगई कर आमिष राधा, तहि मऊ विप्र मांसु खल साधा। भोजन कहु सब विप्र बुलाए, पद बकारी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया है और उसमें वो दुष्ट ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। तब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धो करके आदर सहित बैठाया। परुसन जब ही लागे मैं पाला, भय